और चलिए आपको इस वक्त की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर से रूबरू करा दें। इलेक्शन ब्रेकिंग में कांग्रेस सीईसी की बैठक जारी है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर सीईसी का मंथन आज भी जारी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद हैं। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अजय माकन की मौजूदगी भी है। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान बाबरिया भी हैं शामिल। गौरतलब है कि 49 सीटों पर पहले मंथन हो चुका है और इसमें से 34 सीटों पर करीब नाम तय हो चुके हैं। 49 के अलावा बाकी बची 41 सीटों पर आज बैठक में चर्चा हो रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मंथन के बाद अपना जो कागजी काम है पूरा कर लिस्ट जारी कर देती है। चूंकि बताया जा रहा है कि 34 सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं और जनता टीवी ने आज एक्सक्लूसिव ये जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा की है कि वो 34 सीटें कौन सी हैं और वहां से कौन से उम्मीदवार तय हो चुके हैं। 49 सीटों के अलावा प्रदेश की बाकी बची 41 सीटों पर आज सीईसी की बैठक में मंथन हो रहा है। इसके अलावा उम्मीदवारों के साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी हैं जिसको लेकर भी संभवतः बातचीत और चर्चा टेबल पर हो रही होगी। उसमें से बड़े सवाल यह हैं कि क्या विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया चुनावी मैदान में कांग्रेस की टिकट पर 2024 के विधानसभा चुनावों में उतरेंगे या नहीं। दूसरा सवाल इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा आज सुबह से शुरू हुई और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी, वो थी कि क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ मिलाएगी कांग्रेस पार्टी, और अगर किसी प्रकार का अलायंस होता है तो कितनी सीटें दी जाएंगी, यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल आपको बता दें, लोगों की दिलचस्पी जानने में भी है कि कब तक पहली सूची कांग्रेस पार्टी जारी करती है। चूंकि अंदर खाने खबरें इस तरह की हैं कि कई सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। 22 विधायकों को कांग्रेस पार्टी रिपीट करने जा रही है विधानसभा चुनावों की दृष्टि से, और 28 में से करीब 6 विधायकों के टिकट काटे जाने की भी खबर है। हालांकि इसके अलावा भी कई अन्य नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्हें कांग्रेस टिकट देने की तैयारी में है और इसीलिए होमवर्क पूरा हो चुका है। आज 41 सीटों पर मंथन हो रहा है। बीते रोज 49 सीटों पर मंथन किया जा चुका है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें आती हैं और इन 90 सीटों पर पहले स्क्रीनिंग कमेटी ने बैठकें की थी और अब केंद्रीय चुनाव समिति यानी राष्ट्रीय स्तर पर मंथन हो रहा है जिसमें पार्टी आलाकमान अपनी मोहर लगा रहा है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए। स्पर्श, आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। कई महत्वपूर्ण खबरें आज सामने आई हैं, चाहे कांग्रेस और आपके अलायंस की बात हो, बजरंग और विनेश फोगाट के चुनाव लड़ने की खबर हो, इस तरह से तमाम एक के बाद एक सूचनाएं आती रही हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है, अंदर से किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं अभी? देखिए रितेश, इस वक्त केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जारी है। हमने पहले बताया था कि कल जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी 49 सीटों पर चर्चा हो गई थी जिसमें से 34 नाम जो है क्लियर कर लिए गए थे और 22 सिटिंग विधायक जो है उनको टिकट मिलती हुई जो है नजर आएगी और बाकी बची हुई जो सीटें हैं उनको लेकर आज जो है मंथन देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है। और इस बीच हमने देखा है किस तरीके से कुछ जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आज देखने को मिलती हुई जो है नजर आई है। कुछ नेता जो है वो कांग्रेस में हाल फिलहाल में शामिल होते हुए नजर आए हैं। सिरसा सीट को लेकर हमने देखा गोकिल सेतिया जो है वो कांग्रेस में शामिल होते नजर आए, तो उनको जो है उम्मीदवार जो है कांग्रेस बनाती हुई नजर आएगी। इसके अलावा गठबंधन को लेकर भी लगातार कांग्रेस जो है आगे बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए, उनसे किस प्रकार से गठबंधन किया जा सकता है, इसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ती हुई जो है नजर आ रही है। और तमाम दर्शकों को अगर हम नाम भी बताना चाहें कि किस प्रकार से जो सीटें उसमें कई जो बड़े चेहरे यानी जो कांग्रेस की पहली लिस्ट आती हुई जी। तो आपको बता दें कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से स्पर्श शर्मा की आवाज और तस्वीरें यहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन स्पर्श जानकारी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कई सीटों पर उम्मीदवार लगभग तय हो चुके हैं। स्पर्श शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, अपनी बात पूरा करें।
देखिए बिल्कुल हम बता रहे थे कि किन सीट पर कौन कांग्रेस के जो संभावित उम्मीदवार होते हुए नजर आ सकते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी जनता टीवी के पास में मौजूद है। नारायणगढ़ से बात करें तो एक बार फिर से शैली चौधरी पर जो है कांग्रेस भरोसा जताने की तैयारी जो है करती हुई नजर आ रही है। मौजूदा विधायक है और उनका जो है क्लीन चेहरे के तौर पर उनको जो है देखा जाता है, यानी उनके चेहरे पर एक बार फिर से कांग्रेस जो है भरोसा जताती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से अंबाला सिटी से बात की जाए तो निर्मल सिंह हम जानते हैं किस तरीके से कांग्रेस में पिछले दिनों जो है शामिल होते हुए नजर आए थे। निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा जो है उनको लेकर लगातार ये था कि उनमें से किसी एक को टिकट जो है मिलती हुई नजर आएगी। अब जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक जो निर्मल सिंह है उनको मैदान में उतारने की जो तैयारी है वो कांग्रेस जो है करती हुई जो है नजर आ रही है। इसके अलावा रादौर सीट की बात करते हैं तो बिशन लाल सैनी जो है मौजूदा विधायक है उनको जो है मैदान में उतारने की जो तैयारी है वो करती हुई नजर आ रही है। और इससे भी दिलचस्प बात अगर हम बात करें कि लगभग जो 3 से 5 सीटें ऐसी हो सकती हैं कि वो कौन कौन से विधायक हो सकते हैं कि जिनकी टिकट कटती हुई जो है नजर आ सकती है, उसको लेकर भी अभी जो आज असमंजस की स्थिति है वो बरकरार देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। सोनीपत की सीट की बात करें उसको अभी कांग्रेस की तरफ से जो है फिलहाल होल्ड पर रखने का जो है काम किया है। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर जो कांग्रेस है वो फिलहाल जो है असमंजस की स्थिति में देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी ये जो दौर है वो जो है अंतिम दौर तक कहीं ना कहीं जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जहां पर टिकट वितरण को लेकर जो कांग्रेस है वो जो है फैसला जो है करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल जो 34 नाम है वो हमारे पास एक्सक्लूसिवली तौर पर मौजूद है। वो अगर हम एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बताएं, एक और सवाल है, जिस तरह से आप ये तमाम जिस तरह से तमाम आप ये नाम बता रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी आप ये दे रहे हैं, जनता टीवी लगातार दे रहा है। 34 नाम करीबन तय हो चुके हैं, 49 सीटों पर मंथन हो चुका है, 41 पर आज बातचीत हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि माहौल उनके पक्ष में है, 55-60 सीट से ज्यादा वो जीतने जा रहे हैं। उसके बावजूद भी पहली सूची जारी क्यों नहीं की जा रही? इसके पीछे क्या कोई रणनीति समझ आ रही है? वेट एंड वॉच की स्थिति है या फिर कोई दूसरी पार्टी पहले पत्ते खोल दे उसके बाद कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को सामने रखेगी? किस तरह की रणनीति अभी दिखाई देती है? देखिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने में अभी 5 तारीख से चूंकि वो शुरू होती हुई नजर आएगी और कांग्रेस में चूंकि लगातार 2 दिन हमने देखा कि जो बैठकें हैं वो होती हुई कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की जो है नजर आई है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो बाकी बची हुई 41 सीटें हैं उन पर जो है मंथन हो जाएगा और उसके बाद जो पहली कांग्रेस की प्रत्याशियों की सूची आती हुई नजर आएगी वो एक बंपर सूची होती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस कम से कम 2 से 3 चरणों में जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी करती हुई नजर आ सकती है। पहली सूची के संदर्भ में हम जानकारी दें करीब 45 से 50 नाम जो है पहली सूची में जो है देखने को मिलते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें मौजूदा विधायकों के नाम देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो बाहर से पार्टी में आए हैं, उनको जो है कांग्रेस चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी जो है करती हुई नजर आ रही है। यानी जो फैक्टर देखा जा रहा है वो विनेबिलिटी फैक्टर जो है देखा जा रहा है। 34 नाम हमने बताए हैं कि 33 नाम हमने बताए कि किस प्रकार से जो मैदान में जो है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, जिसमें ज्यादातर जो मौजूदा विधायक है उनके नाम देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अशोक अरोड़ा मैदान में होंगे, जो गोकुल सेतिया है वो पार्टी की तरफ से जो आज ही ज्वाइन करते हुए नजर आए वो मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो कांग्रेस जो है आज जो है मंथन कर लेना चाहती है और उसके बाद में हम कभी भी कह सकते हैं कि कल जो कांग्रेस है या फिर कहें कि परसों में अपनी पहली प्रत्याशियों की सूची जो है जारी करती हुई नजर आ सकती है। बिल्कुल स्पष्ट देखना होगा कि पहली सूची में कितने नामों को शामिल किया जाता है।